हेलो मूवी लवर्स, वेलकम टू क्विक फिल्म एक्सप्लेन्ड। अगर आपने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड देख ली है और आपको इसकी कहानी समझ नहीं आई तो हम इसे आपके लिए समझाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो पहले फिल्म देखकर आइए, फिर इस वीडियो को देखें। स्पॉइलर अलर्ट, तो आगे बढ़ने से पहले इसे ध्यान में रखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस से होती है, जो कुछ ही दिनों में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। लेकिन आज भी कई लोग उन्हें उस तबाही के लिए जिम्मेदार मानते हैं जो हल्क को कंट्रोल में न रख पाने के कारण हुई थी। इसी वजह से उनकी बेटी रॉस, जो ब्रूस बैनर की प्रेमिका भी थी, उनसे सभी रिश्ते तोड़ चुकी थी। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि वे एवेंजर्स के साथ मिलकर दुनिया की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके बाद कहानी 5 महीने आगे बढ़ती है। इस समय सैम विल्सन, जो अब नया कैप्टन अमेरिका बन चुका है, कुछ खतरनाक लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है जो एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट चुराने की कोशिश में है। ये अपराधी सर्पेंट सोसाइटी के सदस्य हैं और इनके लीडर का नाम साइडवाइंडर है। सैम को एक ईयरपीस के जरिए सिग्नल दिए जा रहे हैं और यह निर्देश जोआकिन टोरेस दे रहा है, वही व्यक्ति जिसे सैम ने नया फैल्कन बनने के लिए तैयार किया था। इन अपराधियों ने जापान से एक दुर्लभ और कीमती मेटल चुराई है। प्रेसिडेंट रॉस ने कैप्टन अमेरिका को यह मेटल वापस लाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अकेले यह कर पाना मुश्किल था क्योंकि वह लड़ाई में व्यस्त था। इसी वजह से जोआकिन टोरेस मदद मांगता है। कैप्टन उसे आदेश देता है और आखिरकार नए फैल्कन की सहायता से वे इस मेटल को वापस हासिल कर लेते हैं। सैम जोआकिन से प्रभावित होता है और उसे एक खास व्यक्ति से मिलवाने का फैसला करता है। यह खास व्यक्ति आइसाया ब्रैडली है, जो स्टीव रॉजर्स की तरह एक सुपर सोल्जर था। लेकिन अमेरिकी सरकार और प्रेसिडेंट रॉस ने उसे जीवन भर के लिए कैद कर रखा था और उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। इसी कारण आइसाया को सरकार और प्रेसिडेंट रॉस से सख्त नफरत थी। जब उसे पता चलता है कि सैम ने रॉस के लिए काम किया है तो वह नाखुश हो जाता है। तभी सैम को प्रेसिडेंट रॉस का फोन आता है, जिसमें वह उसे और जोआकिन को व्हाइट हाउस बुलाते हैं। लेकिन सैम शर्त रखता है कि अगर आइसाया को भी बुलाया जाए तभी वह आएगा। रॉस मान जाते हैं और तीनों को व्हाइट हाउस बुलाया जाता है। अगले दिन जब सभी व्हाइट हाउस में होते हैं तो प्रेसिडेंट रॉस सैम को अपने ऑफिस में अकेले बुलाते हैं। वे बताते हैं कि वे चाहते हैं कि सैम एवेंजर्स को फिर से इकट्ठा करे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया है कि दुनिया को बचाने के लिए उनकी जरूरत है। सैम सवाल करता है कि पहले तो वे एवेंजर्स के खिलाफ थे, तो अब अचानक इतना बदलाव क्यों, और सोकोविया अकॉर्ड्स का क्या होगा। प्रेसिडेंट कहते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है। इसके बाद वे मीटिंग में पहुंचते हैं और दुनिया के सामने एडामेंटियम मेटल पेश करते हैं। वे बताते हैं कि हिंद महासागर के सेलेस्टियल आइलैंड में एडामेंटियम का विशाल भंडार मिला है, जो विज्ञान और तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसी दौरान एक रहस्यमयी साउंड पूरे हॉल में गूंजती है, जिससे आइसाया ब्रैडली और 4 अन्य अधिकारी अचानक बेकाबू होकर प्रेसिडेंट रॉस पर हमला कर देते हैं। शुक्र है कि रॉस बच जाते हैं और सैम और जोआकिन मिलकर ब्रैडली को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी ब्रैडली को पकड़कर जेल में डाल देती है। सैम को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ब्रैडली कभी ऐसा नहीं कर सकता था। तभी वहां ब्लैक विडो येलेना बेलोवा आती है, जो प्रेसिडेंट की करीबी सहायक है। सैम प्रेसिडेंट से मामले की जांच करने की इजाजत मांगता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे मना कर देते हैं। सैम ब्रैडली से मिलने जेल जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। ब्रैडली बताता है कि उसे कुछ याद नहीं कि वह व्हाइट हाउस तक कैसे पहुंचा, लेकिन इतना जरूर कहता है कि उसका फोन वहां सही से काम नहीं कर रहा था। जोआकिन टोरेस उस दिन की फुटेज देखता है और पाता है कि ब्रैडली के फोन स्क्रीन पर एक अजीब पैटर्न चमक रहा था। वह एक रहस्यमयी सिग्नल ट्रैक करता है जो वर्जीनिया के कैंप इको 1 से आ रहा था। सैम और टोरेस वहां पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे सैमुअल स्टर्न्स है, जिसे हमने द इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। वह कहता है कि वही अबॉमिनेशन को बनाने का कारण था। तब से रॉस ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के लिए किया और खुद को जीवित रखने के लिए दवाइयां भी बनवाईं। बदले में रॉस ने उसे आज़ाद करने का वादा किया था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसमें खास तरह की रोशनी का पैटर्न दिखाकर किसी को भी नियंत्रण में लिया जा सकता था। इसके बाद वह उसके साथ जो चाहे कर सकता था। इस तकनीक को काम में लाने के लिए उसे सिर्फ एक खास धुन गानी पड़ती थी। इसी तरीके से वह प्रेसिडेंट रॉस से अपना बदला लेना चाहता था,
इसके बाद वह अपने एजेंटों को सैम और वॉकिन पर हमला करने के लिए छोड़ देता है और खुद वहां से निकल जाता है। इसी दौरान ब्लैक विडो कैप्टन और फाल्कन की मदद के लिए आती है, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि सैम सही था और ब्रैडली गलत। दूसरी ओर लीडर जापान के प्रधानमंत्री ओजाकी को जानकारी भेजता है, जिससे प्रेसिडेंट रॉस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वह उन्हें बताता है कि असल में प्रेसिडेंट रॉस ने ही जापान से एडामांटियम धातु चुराई थी। वह जापान की सहायता कर रहा होता है। जैसे ही उसे यह जानकारी मिलती है, जापान के प्रधानमंत्री सेलेस्टियल आइलैंड पर अपने युद्धपोत भेजते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र पर अपना हक जता सकें। सैम, वॉकिन और ब्लैक विडो साइडवाइंडर से मिलने जाते हैं ताकि लीडर की असली मंशा का पता लगाया जा सके। वह उन्हें बताता है कि लीडर अमेरिका और जापान के बीच जंग छेड़ना चाहता है, जिससे प्रेसिडेंट रॉस की साख मिट जाएगी। और तभी उन्हें पता चलता है कि जापानी युद्धपोत पहले ही सेलेस्टियल आइलैंड पहुंच चुके हैं। इस बीच लीडर ने अमेरिका को भी इस संघर्ष को रोकने के लिए अपने फाइटर जेट्स भेजने पर मजबूर कर दिया है। हालात को और बिगड़ने से बचाने के लिए कैप्टन को तुरंत कोई कदम उठाना होगा। कैप्टन अमेरिका और फाल्कन दोनों मौके पर पहुंचते हैं और लड़ाई को बढ़ने से रोकते हैं। हालांकि इस झड़प में फाल्कन बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। अगले दिन प्रेसिडेंट रॉस को पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। दूसरी तरफ लीडर खुद सैम के सामने आत्मसमर्पण करने आ जाता है। अब वह सैम को अपनी असली योजना बताता है। वह खुलासा करता है कि जिस दवा को उसने प्रेसिडेंट रॉस को दिया था, उसमें गैमा रेडिएशन मिला हुआ था, जो अब रॉस को रेड हल्क में बदल देगा। फिर लीडर की आवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्पीकर्स में गूंजती है, जिसमें वह रॉस को यह कहकर उत्तेजित करता है कि उसकी बेटी उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और वह उससे दोबारा नहीं मिल पाएगा। ये सुनते ही रॉस भड़क उठता है और रेड हल्क में तब्दील हो जाता है। उसे रोकने के लिए कैप्टन तुरंत वहां पहुंचता है। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। फिर कैप्टन उसे चेरी ब्लॉसम के पेड़ के पास ले जाता है, जहां वह अपनी बेटी रॉस के साथ समय बिताया करता था। एक बड़ी लड़ाई के बाद प्रेसिडेंट रॉस आखिरकार सामान्य रूप में लौट आता है और उसे द राफ्ट में कैद कर दिया जाता है। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि सैम लीडर से मिलता है, जो उसे मल्टीवर्स के बारे में जानकारी देता है, और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल क्विक फिल्म एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।